मुड़ेगी, आपने सीधे हाथ पर देखते रहना। मैदान अरफात की हदूद का जो सबसे पहला बोर्ड है, बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। सीधे हाथ पर देखते चले, ये लोहे की जालियां आपको नजर आ रही है, ये मैदान अरफात की हदूद की जालियां हैं। 9 ज़िलहज के दिन जो भी हाजी एहराम की हालत में इसकी हदूद के अंदर मौजूद होगा, हज उसी का मुकम्मल होगा। अगर इसकी हदूद से कोई जरा बराबर भी बाहर रहेगा, उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, वो सिर्फ नाम का ही हाजी होगा। जैसा आपने बोर्ड पीछे देखा था, पीले रंग का साइन बोर्ड आपको नजर आया था, उसी तरह के साइन बोर्ड आपके सीधे हाथ पर आपको दूर दूर तक नजर आएंगे। ये सारे के सारे साइन बोर्ड मैदान अरफात की हदूद के बोर्ड हैं। आज सब मैदान अरफात के अंदर आपको नीम के दरख्त भी नजर आएंगे। ये नीम के दरख्त मुल्क पाकिस्तान का तोहफा है। जनरल ज़ियाउल हक साहब 80 की दहाई में यहाँ पर आए, और यहाँ पर आए तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर दरख्त तो मौजूद है लेकिन सब सूखे हुए हैं। वजह पूछी तो बताया गया कि यहाँ की मिट्टी जरखेज नहीं है, जो भी दरख्त लगाते हैं वो सूख जाता है। उन्होंने इरादा किया कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से दरख्त भी लाएंगे, मिट्टी भी साथ लाएंगे। 2 लाख से ज्यादा दरख्त मुल्क पाकिस्तान से लाएंगे और मिट्टी भी साथ लाए। वो पहला पौधा उन्होंने अपने हाथ से लगाया। आज वो पौधे दरख्त बन चुके हैं। हर साल हाजी आते हैं, इनकी छाव में बैठते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जनरल ज़ियाउल हक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने बहुत बड़ा सदका जारिया किया। अब इंशाअल्लाह हमारी गाड़ी मस्जिद निमरा की तरफ जा रही है। अभी आप देखेंगे, आपके सीधे हाथ पर दूर से एक मस्जिद के आपको मीनार नजर आ रहे हैं, वो है मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा की भी बहुत बड़ी फजीलत है। सल्तनत अब्बासिया के दौर में इस मस्जिद को तामीर किया गया, और सबसे ज्यादा जो इसकी तोसी है, इसको वसी किया गया, खुला किया गया, सऊदी गवर्नमेंट के दौर में किया गया। इस मस्जिद के अंदर एक वक्त में 1.5 से 2 लाख नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है, कोई अजान कोई नमाज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 9 ज़िलहज के दिन इसको खोला जाता है। ज़ोहर और असर की नमाज एक वक्त में एक साथ अदा की जाती है और हज का खुतबा दिया जाता है। हाजी साहबान, मस्जिद निमरा के 6 मीनार, 3 गुंबद और 64 दरवाजे हैं, 10 इसके मरकजी दरवाजे हैं। इस मस्जिद का एक कमरा ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा सेटेलाइट के साथ है। हम जो पूरी दुनिया के ऊपर हर साल टीवी के ऊपर, मोबाइलों के ऊपर हज का खुतबा सुनते हैं, देखते हैं, वो इसी मस्जिद से शायद किया जाता है। हाजी साहबान, मस्जिद निमरा 3 हिस्सों पर भी मुश्तमिल है। इसके 2 हिस्से मैदान अरफात के अंदर है और एक हिस्सा मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। और इंशाअल्लाह हमारी गाड़ी उस हिस्से में जाकर रुकेगी जो हिस्सा मैदान अरफात की हदूद के अंदर मौजूद है। अभी आप तमाम हाजी साहबान अपने उल्टे हाथ पर देखते चले, आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको मस्जिद निमरा के 6 मीनार और 3 गुंबद नजर आने वाले। हाजी साहब, जो आगे वाले 4 मीनार हैं, ये हिस्सा मैदान अरफात की हदूद के अंदर है, और जो पीछे वाले 2 मीनार और 3 गुंबद आपको नजर आ रहे हैं, ये हिस्सा मैदान अरफात की हदूद से बाहर है। इंशाअल्लाह यहाँ पर हमारे पास से 15 मिनट का टाइम होगा। यहाँ पर तहियतुल मस्जिद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। तमाम भाई साहबान इंशाअल्लाह वक्त की पाबंदी करेंगे। उसके बाद हमारी जो अगली ज़ियारत होगी वो है जबल रहमत, यानी कि रहमत वाला पहाड़, तौबा वाला पहाड़, कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, उनकी तौबा को कबूल किया, और ज़मीन के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा की मुलाकात भी उसी मुकाम के ऊपर करवाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा भी अपनी कसरा नामी उठने के ऊपर बैठकर इसी मुकाम के ऊपर खिताब पज़ीर किया, और 5 से 6 घंटे रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं भी करते रहे। तमाम भाई साहब इंशाअल्लाह वक्त की पाबंदी करेंगे। गाड़ी जहाँ पर उतारती है उसी जगह पर मौजूद रहती है। हाजी साहबान, हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम ज़ोहर की नमाज आकर हरम में अदा करें। अब इंशाअल्लाह हमारी गाड़ी मैदान अरफात की हदूद के अंदर जो हिस्सा है वहाँ पर रुकेगी। यहाँ पर आप नवाफिल अदा कर सकते हैं।
زیارتوں کی بس ساریاں ہوتی ہیں. یہ مسجد نورہ میں دیکھیں آپ ماشاء اللہ یہ خالی ہے. یہ حج کے دن کھلتی ہے, اس کے بعد یہ مسجد کھلتی نہیں ہے. یہ کتنے دے آپ